गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सचिन सर स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि हमें पता है हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये चैप्टर आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए है। देखिए मैंने लिखा यूपी ट्रिपल एस सी जेई। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये चैप्टर आपको काफी मदद करने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर नया भी है, हो सकता है इस चैप्टर के कंटेंट आपको अच्छे से ना मिल रहे हो, पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हम देखेंगे कि चैप्टर का नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जिसे हम लोग डीएफटी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, पर आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। या अभी तक इसमें लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको यूपीआई पढ़ा दिया है, क्यूआर कोड बता दिया है, ओटीपी बता दिया, और भी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम एईपीएस के बारे में पढ़ेंगे और यूएसएसडी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं और दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम चालू करते हैं एईपीएस। आइए हम लोग एईपीएस स्टार्ट करेंगे। और एईपीएस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एईपीएस की बात करूं तो थोड़ा सा मैं समय लेता हूं, फिर आपको डिस्कस करता हूं इस टॉपिक को। चलिए हम देख पा रहे हैं एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो थोड़ा सा मैं कलर यहाँ चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आपको हाईलाइट करते हुए चलूं। और यहाँ पे कलर मैं ले लेता हूँ, कौन सा कलर चलेगा, रेड ले लेता हूँ। चलो ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो एईपीएस का पहले फुल फॉर्म सीख लो क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है। तो आपको पता है कि आधार, आज आधार सभी व्यक्ति के पास है। तो आधार को हम लोग बोलते हैं यूआईडी, इसको हम बोलते हैं यूआईडी। यूआईडी का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आईडी। तो आधार एक ऐसा आईडी है जो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय। देखो अद्वितीय है, ध्यान रखना। हो सकता है हिंदी में गलत लिखा हूं, पर यूनिक से आप समझना अद्वितीय, जिसके जैसा कोई ना हो। अब समझने की कोशिश करना। अब हम आधार के माध्यम से पेमेंट कराएंगे, क्योंकि आधार यूनिक है तो पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट भी उस पर्सन का होगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपने कहा सर यह एक सिक्योर पेमेंट मेथड है। तो जो एईपीएस है ये भी एक तरह का पेमेंट मेथड, जैसे आपने पीछे क्यूआर कोड पढ़ा, आपने पीछे यूपीआई पढ़ा, वैसे ही एईपीएस एक पेमेंट मेथड है। पर ध्यान रखना सिक्योर है, दैट्स मीन सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। पर ध्यान रखिए, और इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, यह आधार से जुड़े बैंक अकाउंट होल्डर, जैसे आपका जो बैंक अकाउंट होल्डर होगा उसका आधार कनेक्ट होना चाहिए। तो जब आप आधार से जुड़े रहोगे, आज के समय में बिना आधार कनेक्ट किए हम जान रहे हैं ना केवाईसी कराना पड़ता है, और केवाईसी में आपको आधार देना पड़ता है। तो आधार से जुड़े जो बैंक अकाउंट होल्डर होंगे उनका आधार अथेंटिकेशन किया जाएगा। अथेंटिकेशन का मतलब प्रमाणीकरण करके बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? एईपीएस। ध्यान रखना। तो आधार अथेंटिकेशन करके मतलब आधार का प्रमाणीकरण करके आपको बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। किस किस प्रकार के सर्विस इसमें बिलोंग करते हैं, तो आइए मैं आपको बता दूं। यहाँ एग्जाम्पल में जैसे हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं अपने साथ कि भाई क्या बैलेंस मारा है। साथ में हम यहाँ से कैश विथड्रॉल भी कर सकते हैं, कैश विथड्रॉल भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से किसी भी अकाउंट डिटेल्स या ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सब हम देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इन सभी चीजों को हम वॉच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें आप किससे कर सकते हो? एईपीएस से कर सकते हो। अब इसमें हम लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, हाउ टू यूज एईपीएस सर्विस। हम लिखेंगे
एक हेडिंग लिख लो, हाउ टू यूज एईपीएस सर्विसेज। हम एईपीएस सर्विसेज कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। हाउ टू यूज एईपीएस सर्विसेज। अब इसमें थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, फिर हम लोग यहां लिखेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें एईपीएस सर्विस यूज करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हमारे पास कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एईपीएस मेथड। आपको एईपीएस मेथड यूज करना है। दूसरा, अब कैसे मेथड यूज होगा, हम विजिट करेंगे, हम जाएंगे, विजिट टू माइक्रो एटीएम। मैं थोड़ा सा गैप कर दे रहा हूं, हो सकता है नहीं तो विजिबल नहीं होगा अच्छे से, और राइटिंग का भी मैं बहुत ध्यान रख रहा हूं। विजिट टू माइक्रो एटीएम। आजकल माइक्रो एटीएम आ रहे हैं जहां पे थंब लगाने का एक ऑप्शन होता है, थंब लगता है वहां। वहां आपका ऐसे स्कैनर मशीन लगा होता है जिसपे हम लोग थंब लगाते हैं, ध्यान रखना। कुछ एटीएम ऐसे आते हैं। या बैंक मित्र के पास जाते हैं, या हम जाते हैं बैंक मित्र। अभी बैंक मित्र क्या होते हैं तो आपको पता होगा, सीएससी सेंटर होते हैं, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम कहते हैं जन सेवा केंद्र। हम उसे बोल सकते हैं जन सेवा केंद्र, या हम बोल सकते हैं भाई लिंक ब्रांच। आजकल आपने देखा होगा लिंक ब्रांच आपके मार्केट में, या आपके है ना जिले में, या आपके कहीं आसपास मोहल्ले में भी ये सुविधा आपको मिल रहा है, बैंक मित्र। तो हम बैंक मित्र के पास जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन यूजिंग बायोमेट्रिक। आपका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन यूजिंग यूजिंग बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब होता है फिंगर वगैरह। यहाँ पे आपके फिंगर से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, और फिर आपको आधार नंबर प्रोवाइड करना होता है। फिर आप बोलते हैं प्रोवाइड आधार नंबर, प्रोवाइड आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर उनको बताओगे, एंड आप अपना बैंक का नाम बताओगे, एंड बैंक का नाम। तो देखो ये मेथड है, जब भी हम यूज करना चाहेंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस का या पेमेंट सिस्टम का, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मेथड में जाएंगे। जब आप उसको लॉगिन करोगे, है ना, तो एईपीएस मेथड पर आप मूव कर जाओगे। इसके लिए आप माइक्रो एटीएम पे जाओ जहां आप थंब लगा लो, या फिर बैंक मित्र के पास चले जाओ जो आपके सीएससी सेंटर है, लिंक ब्रांच है। वहां पे वेरिफिकेशन होगा आपका, बायोमेट्रिक बोलेंगे, बायोमेट्रिक रखिए, तो आप बायोमेट्रिक पे थंब रखोगे, और फिर अपना आधार नंबर बोलोगे, और कौन सा बैंक है बैंक का नाम बोलोगे। इतने करने के बाद आप इस सेवा में कनेक्ट हो जाते हो, और यहां से आप तमाम फीचर्स कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट डिटेल्स कर सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, या आप इन सब चीजों को कर सकते हो। अच्छा, अब एक हेडिंग लिखेंगे, फीचर। चलो इसमें लिखेंगे इसका फीचर क्या है, फीचर ऑफ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस का फीचर क्या है। तो चलो हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एक स्टार लगा के, क्या क्या फीचर होता है। प्रयोग करने में आसान और सुरक्षित होता है। आप लिखो मेरे साथ, प्रयोग करने में आसान, प्रयोग करने में आसान और सुरक्षित होता है। इसका मतलब यहाँ किसी भी प्रकार का आपको खतरा नहीं होता है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, कठिन नहीं है। समाज के अंडर बैंक्ड वर्गों में, देखो ये क्या हो गया, ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूं। समाज के समाज के अंडर बैंक्ड, अंडर बैंक का मतलब होता है कमजोर, जहां बैंकिंग कमजोर हो, जहां बैंकिंग कमजोर हो, अंडर बैंक्ड वर्गों में कार्य करता है, वर्गों में कार्य करता है।
अब आप कहोगे सर ये ऐसा कौन सा वर्ग है जहां पर बैंकिंग कमजोर है? तो हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं नए लाइन से, देखो क्या वर्ग है। यह केंद्र केंद्र या राज्य सरकार राज्य सरकार के कई योजनाएं कई योजनाओं में प्रयोग होता है प्रयोग है। क्योंकि ये योजनाएं उन व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति है ना, आप समझ सकते हो कि उसका लाभार्थी हो। तो अगर वो लाभार्थी है तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग क्षेत्र से हो सकता है अनबैंक्ड हो। दैट्स मीन उसको समस्या हो, या इतना ज्यादा वो एजुकेटेड ना हो, इतना ज्यादा वो है ना उसमें उसके बारे में जानता ना हो। तो ऐसे कौन से सरकार की योजनाएं हैं? तो मैं योजनाओं में लिख रहा हूँ कहाँ का यूज होता है। तो आपने एक समझा होगा, नरेगा चलता है, नेशनल राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, नरेगा आपने नाम सुना होगा, गांव का है। फिर देखिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन की योजना होती है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, तमाम तरह के पेंशन होते हैं। विकलांग पेंशन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हैंडीकैप पेंशन, विकलांग पेंशन बनते हैं। या हम देखेंगे ओल्ड एज पेंशन। तो आप देख रहे हो ना, ये जितने भी योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं में कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हैं वो अनबैंक्ड हैं। अनबैंक्ड का मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं है। अब ओल्ड एज है तो प्रॉब्लम होगी उनको, है ना, काम करने में। हैंडीकैप्ड है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तमाम फील्ड में हम इसका लाभ उठाते हैं या इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नए लाइन से लिखेंगे, लिखिए, इसमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। इसमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर ये कैसे कार्य करता है? तो हम बताएंगे सर, हम लिखेंगे यह बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के माध्यम से कार्य करता है, के माध्यम से कार्य करता है। इसका मतलब करस्पॉन्डेंट का मतलब वही जो आपके मित्र होते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, हम वहां जाके काम कर सकते हैं। माइक्रो पीओएस, ध्यान रखना, माइक्रो पीओएस मशीन। अभी पीओएस मशीन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। को को सुदूर गांव में, सुदूर गांव में गांव में लोगों को लोगों को तुरंत लेन देन प्रदान करता है, तुरंत लेन देन प्रदान करता है। समझना, इसका मतलब होता है कि हम इस मशीन को उठा के ले जाते, जैसे आपने कहा माइक्रो पीओएस है ना, पीओएस एक मशीन होता है, और उसी मशीन के जरिए हम गांव में दूर ले जाके वहां लोगों के थंब के थ्रू हम लेन देन करा सकते हैं। तो बस इतना इसमें है। तो इसमें ज्यादा कुछ तो मैंने बताया नहीं, बस आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो फुल फॉर्म क्या होता है, क्या करता है, किस तरीके से कार्य करता है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो इन तमाम बातों को एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। आइए अब चलते हैं, एक दूसरा पॉइंट है यूएसएसडी। चलिए, नया टॉपिक है यूएसएसडी। ये आज के समय में नया टॉपिक है और यहां से भी प्रश्न बन रहा है कि भाई यूएसएसडी क्या होता है। तो चलो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। नए लाइन से इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड यह अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री
सर्विसेज डाटा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। चलो देखो मैंने लिखा यह अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा के नाम से जाना जाता है। अब आप इसे याद कर लेना। देखो अनस्ट्रक्चर्ड, देखो अनस्ट्रक्चर्ड, यस से सप्लीमेंट्री, यस से सर्विस और डी से डाटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? नया लाइन से लिखना, यह एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना, मैंने पीछे बताया है। एनपीसीआई द्वारा, एनपीसीआई द्वारा यूएसएसडी, या हटा दो, यहां से लिखो एनपीसीआई द्वारा यूएसएसडी आधारित, आधारित मोबाइल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल बैंकिंग सर्विस की शुरुआत, सर्विस की शुरुआत नवंबर 2012 में की गई थी। इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि जो यूएसएसडी है इसको भी देख कौन रहा, देखो एनपीसीआई देख रहा। अब एनपीसीआई अभी हमने पढ़ाया था कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एनपीसीआई एक बॉडी है जो तमाम है ना, आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर काम करता है। तो एनपीसीआई द्वारा यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सर्विस, देखो ये मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, की शुरुआत नवंबर 2012 में की गई थी। ध्यान रखना, नए लाइन से लिखेंगे। चलो नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, यूएसएसडी एक जीएसएम प्रोटोकॉल होता है। यूएसएसडी एक, ध्यान रखना, जीएसएम, जीएसएम का पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल को हम लोग कहते हैं, एक रूल है, रेगुलेशन है, प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल को लेके बहुत परेशान मत होना, प्रोटोकॉल एक तरह का रूल रेगुलेशन होता है, दैट्स मीन एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो यूएसडी एक जीएसएम प्रोटोकॉल होता है जो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए यूज होता है, जो टेक्स्ट मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए, भेजने के लिए यूज होता है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए यूज होता है। यह एसएमएस सर्विस के समान है। हम लिख सकते हैं एक नए लाइन से, यह एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना आप लोग, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, एसएमएस आप लोग जानते होंगे इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, हटा दे रहा हूं। यह एसएमएस सर्विस के समान है, यह एसएमएस सर्विसेज के समान है, के समान है। क्लियर हो गया? नए लाइन से लिखेंगे, यह मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज होता है, यह मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज होता है ना, यह मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज होता है, मतलब यूएसडी किसके लिए यूज होता है, मोबाइल बैंकिंग के लिए। अब देखो इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो नोट है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, नोट में देखना क्या लिखना है। बैंकिंग कस्टमर अपने फोन पर, ध्यान रखना, जैसे हम बैंकिंग करना चाहते हैं तो हम बैंकिंग कस्टमर हो गए। बैंकिंग कस्टमर, बैंकिंग कस्टमर्स अपने फोन पर, अपने फोन पर *999#, ये आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। *999# डायल करके, डायल करके
इस सर्विस का लाभ उठाते हैं, इस सर्विस का लाभ उठाते हैं, ध्यान रखना, इस सर्विस का लाभ उठाते हैं। नए लाइन से एक स्टार बना के, कस्टमर कस्टमर जैसे ही कस्टमर जैसे ही नंबर डायल करता है, कौन सा नंबर डायल करता है, *99# डायल करता है, उसके मोबाइल स्क्रीन पर, उसके मोबाइल उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक इंटरेक्टिव मेन्यू डिस्प्ले होता है। एक इंटरेक्टिव मतलब हम इस पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मेनू डिस्प्ले होता है। ठीक है, मतलब एक इंटरेक्टिव मेन्यू आएगा, उस मेन्यू के अंदर हम जाके जुड़ सकते हैं। जैसे आप कस्टमर केयर से बात करते हो तो वहां बताता नहीं कि इसके लिए एक दबाइए, दो दबाइए, तो ऐसे एक मेनू आएगा और उस इंटरेक्टिव मेनू के माध्यम से हम अपना काम कर सकते हैं, जिसके द्वारा यूजर, उसी में लिखना, जिसके द्वारा यूजर बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी, कामा, फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर या ईटीसी इत्यादि जैसी बेसिक बैंकिंग सर्विस को यूज करता है। जैसे इत्यादि जैसे बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग सर्विस को, इत्यादि के द्वारा, इत्यादि जैसे बेसिक बेसिक बैंकिंग सर्विस को यूज करता है, यूज करता है। बोलो, क्लियर हो गया? नए लाइन से लिखेंगे, यहां नोट करके लिखो, नोट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, जहां पे मैं नोट लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। *99# सभी सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, आप किसी भी कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर क्यों ना हो, चाहे एयरटेल हो या आपका रिलायंस हो, प्रोवाइडर में एक कॉमन नंबर, मतलब ये बदलेगा नहीं कि बीएसएनएल वाले दूसरा दबा दें या ऐसा कुछ नहीं, सभी सिम के लिए एक ही होता है, सभी कंपनी के लिए एक ही में एक कॉमन नंबर है, मतलब इसी से आपको बैंकिंग में जुड़ना है। यह सिंपल फोन पर कार्य करता है, दैट्स मीन इसके लिए स्मार्टफोन नहीं चाहिए। देखो, ये सिंपल फोन, ये सिंपल फोन का मतलब कीपैड वाला, जो 1000-1200 का फोन होता है, कीपैड, कीपैड वाला सिंपल फोन पर कार्य करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नए लाइन से लिखेंगे, सिंपल फोन पर कार्य करता हो गया। इसमें इंटरनेट की नीड नहीं होती, इसमें इंटरनेट की नीड नहीं होती है। इसका मतलब विथआउट इंटरनेट भी ये काम करेगा, जैसे स्मार्टफोन है उसमें इंटरनेट चाहिए, इसमें इंटरनेट नहीं चाहिए हमको। फिर नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, इसमें 51 बैंक शामिल है, मतलब इसमें हम 51 बैंकों के साथ काम कर सकते हैं। पेपर में पूछता है, इसमें 51 बैंक शामिल हैं, इसका मतलब इतने बैंकों से हम काम कर सकते हैं, मोस्टली सारे बैंक समझिए, पर इसे याद करना 51। नए लाइन से, हिंदी और इंग्लिश सहित अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश सहित
12 लैंग्वेज मतलब 12 भाषा, 12 लैंग्वेज में कार्य होता है। इसका मतलब आप 12 लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश भी उसमें जुड़ा हुआ है। अब एक हेडिंग लिखेंगे, हाउ टू सेंड मनी यूजिंग यूएसएसडी। अब चलो एक हेडिंग इसमें लिख लो, बस छोटे छोटे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा रहा हूं, बहुत डेप्थ में आपको नहीं ले जा रहा हूं। हाउ टू सेंड मनी यूजिंग यूएसडी, हाउ टू सेंड मनी यूजिंग यूएसएसडी, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा फुल फॉर्म आपको पता है। पूछा गया हाउ टू सेंड मनी, हम कैसे मनी को सेंड कर पाएंगे। मान लो हम जानना चाहते हैं कि सर कैसे सेंड कर लेंगे, तो चलो मैं आपके साथ देखो शेयर कर रहा हूं कैसे सेंड करोगे। सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप डायल करो। वो जो बैंक में नंबर लगा है ना, वो रजिस्टर्ड नंबर है, तो आप लिखोगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें। इसका मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल होगा तभी आप है ना उस पर कम्युनिकेशन कर पाओगे, बैंकिंग कर पाओगे। जो खाता बैंक में, जो मोबाइल नंबर बैंक में खाता में लगा है। इसके बाद 3 लेटर ऑफ योर बैंक शॉर्ट नेम, जो आपका बैंक का शॉर्ट नेम है उसका 3 लेटर लिखोगे। फिर लिखो 3 लेटर ऑफ योर बैंक शॉर्ट नेम। आप अपने बैंक, जैसे मान लो हमारा बैंक है कौन सा, एसबीआई है, तो एसबीआई में देखो इतना लिखना पड़ेगा, 3 लेटर यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। एसबीआई 3 लेटर ऑफ योर बैंक शॉर्ट नेम, उसके शॉर्ट नेम का 3 लेटर लिखो। या या फर्स्ट 4 लेटर, या फर्स्ट 4 लेटर ऑफ बैंक आईएफएससी, ऑफ बैंक आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है आईएफएससी कोड? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसे कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखो क्या कहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपके पेपर में आता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कितने डिजिट का होता है आपको पता होगा, ये 11 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा होता है? तुम बोलते हैं सर अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट, नंबर, सिंबल सब होते हैं इसमें। आपका ऐसे देखो 4 डिजिट, फिर आपका 0, फिर आपका 5 हो गया, और 11 मतलब 6 डिजिट इस तरीके से होता है। तो देखो ये 4 डिजिट के बाद क्या होता है, 0 होता है, फिर उसके बाद 6 डिजिट होता है। तो इस पार्ट में है ना ये बटा होता है। तो ये जो 4 डिजिट होता है किसके लिए होता है जानते हो? जैसे मैं आपसे पूछूं 4 डिजिट किसके लिए होता है, ये जो 4 डिजिट आपको मिलेगा ना भैया, ये आपका होता है बैंक के लिए, बैंक कोड होता है। इसे हम लोग बैंक कोड बोलते हैं। और फिर देखो ये 0 होता है, फिर इसके बाद ये सॉरी, ये आपका 0 रहेगा, और फिर जो 6 डिजिट रहेगा ये किसके लिए होता है, तो ये ब्रांच कोड होता है। ये ब्रांच कोड होता है। जैसे एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, हमारे आईसीआईसी बैंक का है ऐसे, यूटीआईबी 0 65 536, देखो ऐसे, नहीं यूटीआईबी 4 बार 0 355, सॉरी, 1 मिनट मैं भूल गया। यूटीआईबी 0 और 355 है, 355, तो इच्छा रहेगा ना, 3 बार 0 रहेगा ऐसे। तो देखो ये रहा, ये आपका हो गया ब्रांच कोड, ये 0 हो गया। और ये आपका यूटीआईबी जो होता है बैंक कोड होता है। तो आप अपना भी कोई बैंक खाता होगा तो आप वहां देखना आईपीएससी के बारे में, 11 डिजिट का होता है आईपीएससी। इसे कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना। और ये 11 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। 4 डिजिट आपके 0 और फिर 6 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट आपका बैंक कोड होता है, 0 हमेशा बीच में रहेगा, और 6 डिजिट का आपका ब्रांच कोड होता है।
इसी से हम लोग पहचानते हैं किसी भी लोकेशन को या किसी भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन को। तो जब भी किसी हम बैंक की बात करेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, हम बोलेंगे आईएफएससी कोड होगा। आईएफएससी कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा, 11 डिजिट का कोड होगा, अल्फा न्यूमेरिक होता है, 4 डिजिट, 0 और 6 डिजिट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे होंगे। एक बार अच्छे से इसे देख लेना, नहीं आता है तो कमेंट कर देना हमको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। अभी हमने एक स्टेटमेंट आपको पास किया है कि जब भी हाउ टू सेंड मनी यूजिंग यूएसएसडी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# को डायल करते हैं, पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। फिर हम 3 लेटर ऑफ योर बैंक शॉर्ट नेम लिखते हैं या फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ बैंक आईएफएससी कोड लिखते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लिखेंगे आईपीएससी कोड, आईपीएससी कोड और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमारा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा। आईपीएससी कोड और मोबाइल नंबर को यूज करके फंड ट्रांसफर का विकल्प चुनते हैं। फंड ट्रांसफर का विकल्प, फंड ट्रांसफर का ऑप्शन चुनते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। चलो क्लियर हो गया इतना। तो देखो अब ध्यान रखना है ना, जब हम एंटर कर जाएंगे अंदर तो फिर हम आईपीएससी कोड लेंगे और मोबाइल नंबर लेंगे और उसके बाद फंड ट्रांसफर का हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। क्लियर। अभी देखो, अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये अभी आपका डाटा है, ये आपका डिटेल है। अब इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बेनिफिशियरी या पेई अकाउंट किसको भेजना है, तो जब भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। अभी कल हमने पढ़ाया था बेनिफिशियरी या उसे बोलते हैं पेई, है ना, पेई का अकाउंट नंबर लिखते हैं, पेई का अकाउंट नंबर, कॉमा आईएफएससी कोड और लेन देन राशि एंटर करें, इतना करो, किसको जाना है। इसके बाद लास्ट होगा यम पिन। अब देखो जो मोबाइल होगा उसका यम पिन बना होता है, तो हम फिर क्या करते हैं, यम पिन और लास्ट 4 डिजिट अपने बैंक खाता का लिखें और कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। और जैसे आप इतना लिखोगे, कंफर्मेशन कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। चलो अब समझो इसे, देखो क्या क्या करना होता, मैं थोड़ा सा इसे स्मॉल कर दे रहा हूं और आप इसे मेरे साथ रीड करो। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल निकालो, उस पर आप *99# को डायल करो और जब डायल कर लोगे तो 3 लेटर ऑफ योर बैंक, अपने बैंक का 3 लेटर लिख लो या जो आपका आईएफएससी कोड है उसका 4 डिजिट लिख लो, 4 लेटर लिख लो। इतना लिखने के बाद फिर आप आईएफएससी कोड पूरा लिखोगे और मोबाइल नंबर लिखोगे और फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। फिर आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कितना पैसा भेजना उसको लिखोगे। फिर आप अपना एम पिन और लास्ट 4 डिजिट बैंक खाते का लिखकर जैसे लिखेंगे तो स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन डन हो जाएगा। पर ये ट्रांजेक्शन हुआ कैसे है, सिंपल फोन के माध्यम से। कैसे हुआ है, सिंपल फोन के माध्यम से। बोलो क्लियर है। अब इसमें देखो आप एम पिन कैसे बनाते हो वो मैं लिखवा दे रहा हूं, छोटा सा पॉइंट है। देखो मैं यहां लिखा दे रहा हूं, हाउ टू गेट एम पिन, हाउ टू गेट यम पिन। अभी मैंने कहा यम पिन है ना, तो यम पिन एक वर्ड होता है, ये यम पिन क्या है जरा सोचो।
इसे कहते हैं मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम पिन को क्या कहते हैं? मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे हम कहते हैं मोबाइल पिन। मोबाइल पिन हम कैसे बनाते हैं? तो हाउ टू गेट एम पिन, एम पिन कैसे बनता है? तो चलो एम पिन को जरा देख लो। केवाईसी अपडेट कराएं अपने खाते में। सबसे पहले देखो केवाईसी, इसका पूरा नाम क्या होता भाई? नोन योर कस्टमर। आजकल ई केवाईसी हो रहा है। अपडेट कराएं अपने खाते में। अपडेट कराएं अपने खाते में। केवाईसी अपडेट होना चाहिए। केवाईसी इसमें क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए। फिर दूसरा देखो मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर को खाते में लिंक कराएं। खाते में लिंक कराएं, इसका मतलब मोबाइल नंबर आपके खाते में लिंक होना चाहिए। फिर इसके बाद देखो रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर करोगे, वहां एक ऑप्शन आता है रजिस्टर फॉर यूएसएसडी। फॉर यूएसएसडी के लिए आप रजिस्टर्ड करोगे। कैसे रजिस्टर करोगे? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। मोबाइल बैंकिंग का मतलब होगा, ये आप जो अभी हमने कहा नहीं, डायल करोगे स्टार 99#। क्या डायल करोगे? ये हैश पीछे लगता है। आप डायल करोगे स्टार 99#। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? इतना करने के बाद आपको मिल जाएगा गेट MMID। आपको एक MMID मिलेगा। MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसका फुल फॉर्म पेपर पूछता है, ये आपको मिल जाएगा, गेट हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको मिल जाएगा गेट एम पिन, है ना? फिर आपको एम पिन मिल जाएगा। ये रहा एम पिन। एक लास्ट लाइन लिख लो बस, अब इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता है। लास्ट लाइन लिखो, यूएसएसडी में डेली 5,000, बोलो कितना? 5,000 फंड ट्रांसफर लिमिट होता है। फंड ट्रांसफर लिमिट है। इसका मतलब बहुत ज्यादा हम पैसा नहीं कर सकते इससे, 5,000, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हमसे पूछे हम साल में कितना कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 50,000। 50,000 एनम। एनम मतलब सालीना। 50,000 एनम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा अमाउंट है, जैसे कुछ है ना योजनाएं हमारी होती हैं, या हम हमारे पास सिंपल फोन है, हम उसके माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको है ना, थोड़ा सा नई चीजें हैं, इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। इसको आप नोट्स कर लो अच्छे से। और ये जो आपको पीडीएफ जो मैंने लिखा है, ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर अपने भेजते हैं। और टेलीग्राम चैनल का सिंबल देखो, देख ही रहे हो। और टेलीग्राम चैनल बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से ही है। और ध्यान रखना, अगर आप बैच को बाई नाउ करना चाहते हो, पेड बैच लेना चाहते हो, कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे हमने क्लास पढ़ाए हैं जिसमें सब पेड है, तो आप उसके लिए हमारा ऐप बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी डाउनलोड कर लोगे, तो उसमें बहुत सारे बैचेस लगे हैं जिसमें आप क्लासेस पा सकते हो सीक्वेंस फॉर्म में। और एक एक लेक्चर का अच्छे से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल, अब जब कल क्लास में लेके आपके साथ जुड़ूंगा, तो मैं क्या क्या बताऊंगा जरा ध्यान देना। कल मैं IMPS के बारे में बात करूंगा। कल मैं आप लोगों के लिए NEFT के बारे में बात करूंगा। कल मैं आप लोगों के लिए RTGS के बारे में बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में सवाल जरूर बनता है। और कल हो सकता है थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ पाऊं, तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड के बारे में बात करूंगा। कार्ड का मतलब डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूंगा। तो ध्यान रखना, कल की जो क्लास होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी, जिसका नाम लेक्चर 6 होगा। तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड करोगे, और साथ में जितने प्रीवियस लेक्चर आपको बताए गए हैं, पढ़ाए गए, एक बार रिवीजन कर लेना।
तो चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, और आज के लिए बस इतना ही। कहीं कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पे जो नंबर आप देख पा रहे हो वहां पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या हमसे किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।